बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमें फॉलो भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बेशुमार दोस्तों ने किंगडम वैली के ऊपर पूछा है कि इसके ऊपर आपने बड़े अरसे से कोई अपडेट नहीं दी है। दोस्तों, किंगडम वैली जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको कि चक्री इंटरचेंज से 2.5 किलोमीटर अंदर चूरा गांव है, वहाँ पे एक वाक़ई हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो नया हाउसिंग स्कीम के तहत लॉन्च किया गया और पाटा से इसका एनओसी अप्रूव करवाया गया। वहाँ पे जनरल ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लॉन्च किया गया, फिर फार्म हाउसेस दिए गए, फिर कमर्शियल्स लॉन्च किए गए। ये तमाम रेट्स आपके सामने होंगे। और जहाँ तक एरिया की बात है तो वहाँ पे 15 से 20 हज़ार कनाल रकबा उनके पास मौजूद है। और हमने चंद सवाल उठाए थे कि आया क्या डेवलपर हायर कर लिया गया है, तो डेवलपर अभी तक हायर नहीं किया। जितनी भी डेवलपमेंट है, जो हमारी बात हुई थी गुलाम हुसैन शाहिद साहब से, तो उन्होंने बताया था कि इनकी डेवलपमेंट मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही डेवलपर हूँ, तो लिहाजा कोई एक्सटर्नल डेवलपर नहीं हायर किया गया। डेवलपमेंट के हवाले से बताएं कि सोसाइटी को लॉन्च हुए आलमोस्ट साल होने वाला है। मेन बुलेवर्ड जो है उसके ऊपर काम किया गया और फिर जनरल ब्लॉक में काम किया गया, फिर एग्जीक्यूटिव की जो कटिंग्स हैं वो दी गई। अब इसके ऊपर जब सैलाब आया था पिछले दिनों पाकिस्तान में, तो जनूबी पंजाब हिट हुआ था और उनका जितना भी लेबर वर्क था, क्रू था, वो जनूबी पंजाब से था और वो लोग वहाँ पे वापस चले गए। अभी वो वापस आ गए, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। और जहाँ तक बात है कि बेल्टिंग की, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि नवंबर या दिसंबर में वो बेल्टिंग करने जा रहे हैं। तो रिसेंटली हमें ये अपडेट मिली है कि वो इस चीज़ के ऊपर कायम हैं और वो दिसंबर में मे बी 20 दिसंबर को वो अपनी फर्स्ट बेल्टिंग करने जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, आई थिंक 90% या 95% पेमेंट आप जमा करवाएंगे तो आपका नाम बेल्टिंग में आएगा, यानी कि आप कंसीडर होंगे बेल्टिंग के लिए। लेकिन ये शर्त, मेरी जब भी मुलाकात अभी रिसेंटली हुई तो मैं पूछूंगा कि 95% पे क्यों आपने ये किया हुआ है, वेयर एज बाकी लोग तो 50% आप पेमेंट करते हैं तो बेल्टिंग के लिए एलिजिबल करार देते हैं, या 70% कर लें। 95% मीन तो आपने 100% पेमेंट दे दी, स्वाय पीछे डेवलपमेंट चार्जेस ही रह जाते हैं, इसके अलावा तो पीछे कुछ नहीं बचता। ये एक लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट था और इसमें इन रियल सेंस मिडिल क्लास ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और जो स्पेशली जो ओवरसीज़ भाई हैं उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इसलिए कि इंस्टॉलमेंट 4 साल का प्लान है, इंस्टॉलमेंट बड़ी कम है। यानी कि शुरू में 5 मरला की 9,000 इंस्टॉलमेंट थी, अभी मेरे ख्याल में 12,000 रुपया, 12 या 13,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है। अभी रिवाइज प्राइस जो है 5 मरला की 15,75,000 वो आ गई है, और उससे आपकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया बनेगी। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये उन्होंने ऑप्शन दी है कि आप KDF फार्म जो है, डिस्काउंट फार्म के थ्रू आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। 20,000 वाला अगर आप फार्म लेते हैं तो 25,000 आपके एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप 15,000 वाला फार्म लेते हैं तो आपके 18,000 रुपया एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिस्काउंट है। इस तरह का डिस्काउंट आई थिंक ब्लू बर्ड सिटी ऑफ़र कर रहा है, वो भी जनरल ब्लॉक में नहीं है, आई थिंक ओवरसीज़ ब्लॉक में वो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी वो चीज़ें हैं, गो कि इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है, कंपनी को रेवेन्यू मिल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कि इनकी फ़र्स्ट बेल्टिंग कैसे होगी, क्योंकि बेशुमार लोगों ने यहाँ पे लमसम पेमेंट के ऊपर भी प्लाट उठाए हुए हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि ये इन अदर सेंस ये एक लॉन्ग टर्म हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि अगले 5 या 6 साल में या 10 साल में ये डिलीवर हो जाएगा, वहाँ पे आबादी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आबादी होने में वहाँ पे टाइम लगेगा। डिलीवरी का हम कह सकते हैं कि अगले 5 साल में ये काफ़ी हिस्सा डिलीवर कर देंगे, लेकिन आबादी वहाँ पे होना बड़ी मुश्किल है। अभी आपके सामने मिसाल है ब्लू बर्ड सिटी की, जो उससे काफ़ी पहले है, लेकिन अभी भी वहाँ पे आबादी नहीं हुई है। क्योंकि ये लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें सेव है। जिस बंदे ने कमेटी डालनी है 10-12 हज़ार मंथली, तो वो यहाँ पे अपनी कमेटी डाल दें और आफ्टर 5 to 10 ईयर्स उसको एक अच्छा पे बैक यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि ये चक्री इंटरचेंज से 2.5 किलोमीटर है, और मोस्टली जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप मल्टी को देख लें, वो चक्री इंटरचेंज के करीब आया है।
پھر آپ کے سامنے کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، بلیو ورلڈ سٹی ہے، پھر آپ کا فیصل ٹاؤن فیز 2 آ گیا۔ یہ تمام جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ چکری روڈ کے اوپر ہی ہیں، چکری روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ کے اوپر ہے، اور دوسرا جو ایج ہے موٹر وے کو لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کنگڈم ویلی کو دیکھ لیں تو اس کی لوکیشن بھی بڑی ہی شاندار ہے، وہ بھی چکری انٹرچینج سے موٹر وے سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، پکی روڈ ہے جی وہاں پہ۔ تو جو آپ لوگوں کے جو کوشچنس ہیں وہ ہم نے پہلے بھی اٹھائے تھے، ابھی بھی اٹھائیں گے، کہ اس کی جو فرسٹ بیلٹنگ ہے اللہ کرے اپنے وقت پہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو آسرا بھی ہو جائے، اور لیکن میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جینون ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، لو کاسٹ ہے، جینون ہے، لیکن آپ لوگ اگر انسٹالمنٹ نہیں دیں گے، ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں کنگڈم ویلی میں جو فائلز لے کے بیٹھے ہوئے انسٹالمنٹ نہیں دے رہے، تو ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت جلدی ہی کنگڈم ویلی وہ فائلز جو لوگوں نے ابھی تک جمع نہیں کروائیں اوپن رکھی وہ کینسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو اس میں پریشانی ہوگی۔ پھر کنگڈم ویلی نے مرجنگ کی آپشنز کھولی تھی کہ اگر آپ لوگ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس 5 فائل ہیں، آپ ایک رکھنا چاہتے ہیں، باقی جو 4 فائل ہیں آپ مرج کروا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا آپشن دیا تھا انہوں نے۔ اب کچھ لوگوں کے کوشچنس تھے، انہوں نے جگہ سے زیادہ فائلیں دے دی، بالکل جی، یہ تمام ہی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہوتا ہے، بہت کم ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ ایکسیسو بکنگ کر لیتے ہیں، بعد میں ان کی مرجنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی کنگڈم ویلی کے حوالے سے کہ اس کی جو بیلٹنگ ہے وہ 25 دسمبر کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پیمنٹ 95% کمپلیٹ کریں گے تو اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ ایک اور خبر بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے بات کی ہے غلام حسین شاہ صاحب سے، میں بھی اس لیمٹ کو کم کر کے 75% کر دیا جائے، تو یہ بھی نیوز ہمارے پاس ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، لیکن اسٹل بیٹر آپشن فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ فار لوور مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس۔ دوستو یہ ایک اپڈیٹ تھی کنگڈم ویلی کے حوالے سے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔